की ओर बढ़ने लगी हैं, सारी चीजें अच्छे की ओर बढ़ने लगी हैं। एक समय था आज से 2 साल पहले जब दूसरी पार्टियों की सरकारें थी, जब व्यापार और इंडस्ट्री पंजाब की ओर बढ़ने लगी हैं, सारी चीजें अच्छे की ओर बढ़ने लगी हैं। एक समय था आज से 2 साल पहले जब दूसरी पार्टियों की सरकारें थी, जब व्यापार और इंडस्ट्री पंजाब छोड़ के जा रहा था, चाहे अमृतसर हो, चाहे जलंधर की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो, चाहे लुधियाना हो, चाहे कोई भी इलाका हो पंजाब का, व्यापारी भी छोड़ के मध्य प्रदेश जा रहे थे, हिमाचल प्रदेश जा रहे थे, राजस्थान जा रहे थे, उत्तर प्रदेश जा रहे थे। पंजाब छोड़ के जाना बंद हो गया है। अब हमारी कोशिश है कि जो छोड़ के गए हैं उनको वापस लाएं, जो अभी मौजूद हैं पंजाब के अंदर उनको और मौका दें अपना व्यापार बढ़ाने का, और विदेशों से भी काफी इन्वेस्टमेंट पंजाब के अंदर आए। पिछले 2 साल में इस दिशा में काफी कदम उठाए गए हैं, विदेशों से भी और हमारे देश से भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री अब पंजाब के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हुई है। पिछले 2 साल में लगभग 56,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पंजाब में शुरू हो गया है। जमीन खरीद ली गई है, वहां पे ऐसा नहीं कि बस MOU साइन हुए, नारियल फोड़ लिया, जमीन खरीद ली गई, कंस्ट्रक्शन चालू हो गई है। इससे लगभग 3 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री आती है तो जाहिर तौर पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तभी होती है जब वो आने के पहले पता करते हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, शांति है, अमन चैन है, कोई समस्या तो नहीं है, सरकार कैसी है, ये सब पता करके आते हैं। तो इतने बड़े स्तर पे अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो इसका मतलब स्थिति में सुधार हुआ है, चीजों में सुधार हुआ है। 2 साल पहले जब हमारी सरकार बनी हम कई वादे करके आए थे, उन वादों पे भी काम शुरू हुआ। उसमें सबसे बड़ा वादा था आपकी बिजली मुफ्त कर देंगे। आप लोगों के घर की बिजली मुफ्त हुई? हो गई? मैं जानता हूं अब अगला कहोगे कि हमारी कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल भी कम करो, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन सारी चीजें धीरे धीरे होंगी। मैं बता नहीं सकता जिस हालत में हमने पंजाब की फाइनेंशियल हालत को इनहेरिट किया है, मतलब जो हालत थी पंजाब की फाइनेंस की, बहुत ही बुरी हालत थी, लेकिन सारे काम करेंगे, आप चिंता मत करो। हम पढ़े लिखे लोग हैं, फाइनेंस भी समझते हैं, कैसे लाना है पैसा, कहां से लाना है पैसा, वो भी समझते हैं। तो बिजली मुफ्त कर दी, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे देश में 2 राज्य हैं केवल जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, और इन्हीं 2 राज्यों में, दिल्ली में और पंजाब में, आज बिजली मुफ्त मिल रही है। मोहल्ला क्लिनिक बने आप लोगों के यहां कहीं पे? बने हैं? अच्छे हैं? दवाइयां मिलती हैं, डॉक्टर आते हैं, अच्छा इलाज करते हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक पूरी दुनिया के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर का मॉडल है, पूरी दुनिया से देखने के लिए आते हैं। पंजाब में भी आने लगे हैं लोग, दिल्ली में भी आते हैं। अब स्कूल भी ठीक करने लगे हैं हम लोग, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कई सारे बन गए पंजाब के अंदर, जहां पे प्राइवेट स्कूलों से निकाल के, मैं और मान साहब जब उद्घाटन करने गए कुछ स्कूलों का, हमने बच्चों से पूछा बच्चे कहां से पढ़ते थे इसके पहले। कई बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। ये सारी चीजें मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक हो गया, बिजली ठीक की है, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनने चालू हो गए, 800 से ज्यादा बन गए, लेकिन पूरे पंजाब में बनाने हैं। स्कूल अच्छे करने चालू कर दिए, लेकिन पूरे पंजाब के सारे 20,000 स्कूल अपने को ठीक करने हैं, सारे पंजाब के स्कूल ठीक करने हैं, सड़कें ठीक करनी है, पानी ठीक करना है, सीवर ठीक करना है, सफाई ठीक करनी है, सारी चीजें करेंगे, भरोसा रखिए। 1 साल पहले जब मैं आपके बीच में आया था, मैंने आपको कहा था ना हम वोट मांगने आए हैं, ना हम आपसे चंदा मांगने आए हैं, हम आपकी समस्याएं सुनने आए हैं। आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, आपका वोट मांगने आया हूं आज मैं आपसे। ये सेंटर के चुनाव हैं, अभी सेंटर में हम लोग कमजोर हैं। लोकसभा में हमारा अभी तक एक ही MP था, पहले मान साहब थे, उसके बाद रिंकू आया। एक MP से काम नहीं चलता। अगर हमारी सेंटर के अंदर पावर आएगी, अगर हम केंद्र के अंदर मजबूत होंगे, लोकसभा के अंदर अगर हमारे MP आएंगे तो हमारे भी हाथ मजबूत होंगे। सेंटर के साथ 100 मसले होते हैं, सारे मसले स्टेट के लेवल पे नहीं होते, 100 मसले होते हैं। वो मसलों का हल तभी निकलेगा, हम सेंटर के साथ तभी संघर्ष कर पाएंगे, लड़ पाएंगे, आपके पंजाब के हक ला पाएंगे जब हमारे हाथ मजबूत होंगे। आज मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूं कि ये 13 की 13 सीट एक भी कम नहीं चलेगी, 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिए ताकि हम केंद्र से आपके हक लेके आ सकें। आप देख रहे हो देश के अंदर किस किस्म की तानाशाही चल रही है, पूरी गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने। लुधियाने में अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी आए, वो क्या कह के गए हैं सुना आपने? देखा था वीडियो आप लोगों ने अमित शाह जी का? वो धमकी दे के गए हैं कि 4 जून के बाद पंजाब की सरकार खत्म कर दी जाएगी और भगवंत मान को CM के पद से हटा दिया जाएगा। कैसे करेंगे? 92 सीट है हमारी, 117 में से 92 सीट है, खुलेआम धमकी देके जा रहे हैं।
मुझे याद नहीं आता पिछले 75 साल में, आजादी के बाद 75 साल में किसी गृह मंत्री ने आके इस किस्म की गुंडागर्दी का स्टेटमेंट दिया हो। खुलेआम धमकी पंजाब के लोगों को देके जा रहे हैं कि पंजाबियों, आप 3 करोड़ पंजाबियों ने जो चुन के सरकार भेजी है, उस सरकार को अब 1 हफ्ते के बाद हम बर्खास्त कर देंगे और आपके मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री को हटा देंगे। कैसे कर सकते हैं वो? खरीदेंगे, कितने में खरीदेंगे पंजाबियों को? तोड़ेंगे, ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे, क्या करेंगे? कैसे तोड़ेंगे? इनके हौसले इतने, जैसे हमने एनसीपी को तोड़ दिया, जैसे हमने शिवसेना को तोड़ दिया, जैसे हमने इसकी सरकार गिरा दी, जैसे हमने, ऐसे ही पंजाबियों को भी हम तोड़ लेंगे। अमित शाह जी इतना गुमान मत करो, पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है, प्यार से मांगते तो 1 आध सीट दे भी देते, लेकिन धमकी दोगे तो फिर पंजाबी भी अपनी बात पे उतर आए तो फिर मुश्किल हो जाएगी अमित शाह जी आपको। और इनको सबसे ज्यादा तकलीफ पता है किस चीज की हो रही है? ये फ्री बिजली की हो रही है। इसको बंद करना चाहते हैं वो। दिल्ली में भी फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं, पंजाब में भी फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं, ये नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे। मैं जहां जाता हूं और चुनाव लड़ने में कहता हूं मैं तुम्हारी बिजली फ्री कर दूंगा, इनसे नहीं होती, मैं कर देता हूं। क्यों? हम ईमानदार हैं। कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। मैं पूछना चाहता हूं, पंजाब में और दिल्ली में मेरी सरकार है, दोनों जगह बिजली फ्री कर दी। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में, यहां इनकी सरकारें हैं। यहां इतनी महंगी बिजली है, इतनी महंगी बिजली है। बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? बिजली महंगी करने वाला ही चोर है। बिजली फ्री जो कर रहा है वो तो पैसे बचा बचा के भ्रष्टाचार का ही तो पैसा बचा रहे हैं, जो आप लोगों के ऊपर लुटा रहे हैं, हम लोग जनता के ऊपर लुटा रहे हैं। ये आपकी फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं, ये बड़ा ध्यान रखना। एक एक बटन जो बीजेपी का दबेगा वो आपकी फ्री बिजली खत्म करने के लिए दबेगा। तो बीजेपी को एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए, यहां पे सारा वोट आम आदमी पार्टी को पड़ना चाहिए। इन्होंने पंजाब के हक का 9,000 करोड़ रुपया रोक रखा है। 5,500 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड का, नेशनल हेल्थ मिशन का। ये रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा पंजाब की सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल, रूरल गांव की सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होना था। नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए इस्तेमाल होना था। तो ये तो गुंडागर्दी है ना, कि भाई तुमने आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया, अब हम पंजाब का पैसा रोक लेंगे। राजनीति चुनाव के दौरान होनी चाहिए, चुनाव में राजनीति कर लो। एक बार चुनाव खत्म हो गए, उसके बाद केंद्र सरकार अगर किसी राज्य के हक का पैसा रोकती है, वो सही नहीं है, वो तानाशाही है, वो गुंडागर्दी है। आप हमारे 13 एमपी जिताओगे, आप पप्पी पराशर को जिताओगे, पप्पी पराशर उनके कमरे में बैठ के तब तक नहीं उठेगा जब तक आपका 9,000 करोड़ रुपया रिलीज नहीं हो जाता। गलत तो नहीं कह रहा पराशर साहब?